Good morning, 7th class. But up to yesterday, we have discussed about definitions and exercise of our chapter motion and time. I hope you have revised that exercise and these definitions. So today we will discuss about question answer. First one, why do we need to measure time? हमें टाइम को मेजर करने की नीड क्यों है? क्वेश्चन है कि हमें टाइम को मेजर करने की नीड क्यों है? तो वी नीड टू मेजर टाइम, हमें टाइम को मेजर करने की नीड इसलिए है फॉर नो द ड्यूरेशन ऑफ अ जर्नी। मान लो अगर हम किसी जर्नी पे जा रहे हैं, किसी यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें किस तक कब तक हम पहुंच जाएंगे, तो वो ड्यूरेशन अगर हमको पता लगाना है तो उसके लिए हमें टाइम को मेजर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, टू मीट द शेड्यूल इन वर्क, कोई भी वर्क में कोई शेड्यूल सेट करना है तो उसके लिए हमें टाइम को मेजरमेंट करना पड़ेगा। अगर टाइम को मेजरमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि आपके स्कूल में बेल रंग होती है तो उसका एक टाइम फिक्स है, तो उसके लिए क्या हमें टाइम को मेजर करना पड़ेगा। एंड टू नो वेदर इट्स डे और नाइट, और यह पता लगाने के लिए कि अभी डे है या नाइट है, क्या किसका मेजर करना पड़ेगा, हमें टाइम को मेजर करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ सनडायल? सनडायल क्या होता है? तो सनडायल इज अ डिवाइस दैट टेल्स द टाइम ऑफ अ डे, हमें डे के टाइम के बारे में बताता है। When there is sunlight by the apparent position of the sun in the sky, ये क्या करता है कि सनडायल क्या करता है कि सन की पोजीशन जैसे जैसे स्काई में चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग सनडायल एक शेडो फॉर्म करता है, तो शेडो के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि ये डे का कौन सा टाइम है। तो सनडायल बेसिकली क्या है, एक टाइम मेजरिंग डिवाइस है। Sundial is a device that tells the time of a day when there is sunlight by the apparent जब सन की लाइट इस कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी तो उससे शेडो फॉर्म होगी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और जैसे जैसे सन अपनी पोजीशन चेंज करेगा वैसे वैसे शेडो की पोजीशन भी चेंज होगी। नेक्स्ट वन, डिफाइन स्पीड, राइट इट्स एसआई यूनिट। स्पीड क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट बतानी है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम किस में मेजर करेंगे, स्पीड। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज, स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। वैसे स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आर भी होगी, लेकिन अगर हमको एसआई यूनिट मेजर करनी है तो हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट वन, हाउ आर डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, टाइम और स्पीड एक दूसरे से रिलेटेड है। हाउ आर डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट रिलेट टू ईच अदर, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, टाइम और स्पीड कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू टाइम टेकन, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कैसे मेजर करेंगे, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, एंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, वो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उस ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, तो वहाँ से हम स्पीड मेजर करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट बाय द टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस। जैसे कि आगे हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ फिश स्विम्स अक्रॉस द विड्थ ऑफ अ 18 मीटर वाइड रिवर, एक जो फिश है वो किसी 18 मीटर वाइड मतलब चौड़ी रिवर है, वो रिवर क्या है, 18 मीटर वाइड रिवर है, उसमें एक फिश स्विमिंग कर रही है। और व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द फिश, हमें फिश की स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे 18 मीटर क्या दिया हुआ है हमें, द विड्थ ऑफ द रिवर, तो यही डिस्टेंस है, द विड्थ ऑफ द रिवर इज 18 मीटर, यही क्या होगी डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को वो फिश ट्रैवल कर रही है तो वो उसकी डिस्टेंस है। और टाइम कितना ले रही है, वो 6 सेकेंड, टाइम इज 6 सेकेंड। तो द स्पीड ऑफ द फिश, स्पीड क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है हमारा 18 मीटर, डिस्टेंस 18 मीटर है और टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो हम मीटर पर सेकेंड क्या होगी, स्पीड की यूनिट, तो 3 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तब तो फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस 5 क्वेश्चन यू विल लर्न टुडे एंड ऑल्सो डू रिटन प्रैक्टिस इन योर रफ नोटबुक, और अपनी रफ नोटबुक में भी इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स न रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।